न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए योग यज्ञ आयुर्वेद विज्ञान है सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए। ओम नमस्ते प्रणाम सभी को अशोक यादव की तरफ से। और हमने जो है एक अनुभव किया है वो आप सबके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है थोड़ा सा बड़ी व्यवस्थित और यौगिक होती है सामान्य दिनों में, और उपवास पर कई वर्षों का जो है अनुभव है हमारा। और इधर अभी जल्दी 4-5 दिनों के अंदर जो है कुछ एक अद्भुत जो है अनुभव हमें मिला। हम जो है लंबे समय से लगभग 7-8 सालों से एक दिन का उपवास रखते हैं कंटिन्यू साप्ताहिक, और पिछले 2 सालों से लगभग 2 सालों से शाम का जो है अन्न हमने त्याग दिया, अन्न ग्रहण कर दिया, छोड़ दिया है। और सुबह जो है अनाज लेते हैं, उसके बाद दिन में जो है फल जूस आदि ले लेते हैं, रात में दूध आदि लेते हैं 1 गिलास। और सुबह जो है 4-4:15 बजे से दौड़ दंड बैठक प्राणायाम व्यायाम के साथ अपनी दिनचर्या शुरू होती है। तो कहीं से भी हमें ऊर्जा का जो है कोई जो है हरासमेंट नहीं महसूस होता, बल्कि जो है ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होती है। लेकिन उससे भी अद्भुत घटना घटी अभी इस नवरात्र पर। संयोग से जो है जिस दिन से नवरात्र का शुरुआत हुआ है, मैं जो है 9 दिन का व्रत रखता हूँ इधर पिछले 3 सालों से। तो उसी दिन यात्रा पर निकलना हो गया, लंबी यात्रा पर। और ट्रेन की यात्रा में लगभग जो है 4-5 दिन हमारे बीत गए। और जब मैं यात्रा से घर पर लौटा तो दोपहर को लौटा था, और सुबह ही अपना जो है प्राणायाम व्यायाम जो भी होता है। और हमें लगता है कि ट्रेन में वैसे भी जो है अगर आप लंबे समय तक लेटे हैं तो थकान हो जाती है। तो दिन में जो है थोड़ी सी फुर्सत मिल गई घर पे, और रात के समय जो है बड़ी मुश्किल से मैं जो है 2 घंटे सो पाया, नींद ही नहीं आई। तो मैं बड़ा जो है अवाक रह गया, आखिर ये हुआ क्या मुझे। ना तो मुझे भूख लगी है, ना तो मुझे सर दर्द है, ना तो कोई घबराहट है, ना तो कोई बेचैनी है। तो ऐसे ही रात बीती, थोड़ा बहुत सोया, और अगले दिन जो है वैसे ही जो है जैसे हमारी दिनचर्या 365 दिन चलती है, दौड़ दंड बैठक प्राणायाम व्यायाम, वैसे हमने किया, और अगले दिन मामला बिल्कुल सेट हो गया। तो हमें लगा वाह, इसका मतलब जो है वास्तव में ये एक बड़ा विज्ञान है। और उसको जो है वो दे दिया जाता है कि शक्ति आती है, उपवास पूर्वक उपासना से शक्ति आती है, यानी निष्ठा पूर्वक उपासना से शक्ति आती है। तो इसका मतलब ऊर्जा हमने ये उसका जो है कैलकुलेशन लगाया कि ऊर्जा इसका मतलब अपने आप पर्याप्त थी, ऊर्जा बढ़ी हुई थी, और ऊर्जा खर्च नहीं हुई। जब ऊर्जा खर्च नहीं हुई तो फिर निद्रा की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। मोबाइल की बैटरी तभी न चार्ज करने की जरूरत पड़ती है जब वो डिस्चार्ज होती है, यानी बैटरी डिस्चार्ज थी ही नहीं, इस नाते जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हम जो है व्यायाम आदि नहीं किए बिल्कुल, और कोई काम उस तरह का किए नहीं, दिन वैसे ही बीत गया, यात्रा करके लौटे थे। तो ये आप सबसे निवेदन है कि उपवास एक बड़ा विज्ञान है। आज कल ज़्यादातर लोग जो है जरूरत से ज़्यादा भोजन करके बीमारियां पाल रहे हैं, और बीमार हो करके जो है चक्कर इधर उधर लगाते रहते हैं। जैसे मैं कोई भी बात जो है साइंटिफिक ही जो है सोचता हूं, और बिना अनुभव के कोई बात शेयर नहीं करता हूं। जैसे क्या होता है कि अगर
अग्नि जल रही हो, आग जल रही हो, अलाव जल रहा है, उस पे जो है थोड़ा थोड़ा करके आप जो है कूड़ा तिनका डालते रहेंगे तो वो जलती रहेगी अग्नि। अगर आग जल रही है और अचानक ला करके आप कूड़ा उस पर डाल दीजिए तो आग बिल्कुल अचानक से बुझ जाएगी। ये सामान्य सी बात है। वही ये शरीर का हाल है, शरीर का विज्ञान है, जो हमने अनुभव किया कि जो बात कही जाती है कि ये मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी और मैं ऐसे ही सुन रहा था कि भाई कुछ बात होगी उसके पीछे, अब या समझ से परे है या फिर जो है धर्मार्थ से जोड़ दिया गया होगा। लेकिन अब मेरे समझ में अब जाकर के ये अचानक आया कि जो कही जाती है कि नवरात्र में जो है शक्ति की उपासना, ये उपवास पूर्वक उपासना करने से शक्ति बढ़ती है। तो हमने कहा ये बात जो है अब मेरे से अनुभव में आई कि ये विचित्र बात है कि वास्तव में हाँ, उपवास कभी भी जरूरत के हिसाब से किया जाता है जब शरीर में कोई भी आपके रोग बीमारियां उत्पन्न हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, सरदर्द हो, बदन दर्द हो, कुछ भी हो रहा हो, खांसी हो, जुकाम हो, अगर आप उपवास पर जाते हैं तो निश्चित ही वो सारे मार्कर आपके घटने लगते हैं। ये कभी भी अनुभव करके देख लीजिएगा। लेकिन एक जाहिर सी मानसिकता है कि जो है कुछ लोगों की तो ऐसी हालत होती है कि अगर भोजन न लगे तो नींद न आए, दिमाग में ये बनी रहती है। ये दिमाग की कमजोरी है कि हमने भोजन नहीं किया, हमने भोजन नहीं किया। शरीर में इतनी ऊर्जा स्टोर होती है कि काफी लंबे समय तक जो है ये शरीर अपना काम संचालित करती है और जो एक्स्ट्रा भोजन शरीर में चला जाता है तो शरीर आपको ऊर्जा देने के बजाय उसको संभालने में लग जाती है। जैसे हमने बताया कि जो है कि अलाव जल रहा है, उस पर आपने ऑटोमेटिक अचानक डाल दिया तो वो ज्यादा पड़ जाएगा तो अचानक बुझ जाएगी, लेकिन अग्नि प्रयास करेगी उसको जलाने का, जब नहीं जला पाएगी तो बुझेगी। वही कंडीशन इस शरीर का होता है। इस शरीर का जो है ये रहस्य है, ये विज्ञान है, ये हमारे ऋषि पूर्वज लोग जानते रहे, करते रहे। आप सभी भी किसी भी धर्म मजहब पंथ से हों, ये मायने नहीं रखता है। बीमारियों का जो है दवाई एक ही होता है सबके लिए। जो है अगर बुखार है तो पैरासीटामॉल या गिलोय ही आप उपयोग करते हैं, वो सब पर काम करेगा। तो आप अपने हिसाब से उपवास रखिए। हाँ, कुछ विशेष काल में उपवास का कुछ विशेष ही लाभ होता है। जैसे नवरात्र आदि में जो है क्योंकि मौसम की उठापटक होती है और शरीर में वात पित्त कफ का जो है ज्यादा जो है प्रकोप हो जाता है। तो अगर शरीर जितना हल्की होती है, आप हल्का आहार लेते हैं, रसाहार, तो उतना ही ज्यादा जो है शरीर आसानी से वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को सेट कर पाती है और समस्याएं आपको घर नहीं कर पाती हैं। आप इस बात का जो है आप भी अनुभव किए होंगे, सभी लोग अनुभव करते हैं कि जब ये मौसम परिवर्तन होता है तो तेजी के साथ लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों भाई ऐसा होता है? सर्दी जुकाम बुखार बड़ी तेजी के साथ लोगों के साथ होता है। तो ये हमारा उपवास का एक अद्भुत अनुभव रहा हमारे लिए। हमने आपको शेयर किया, आप भी इसको जो है जरूर आजमाएं और आशा करते हैं कि आजमाएंगे नहीं, लाभ भी उठाएंगे, और आजमाएंगे तो निश्चित ही लाभ उठाएंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जो है प्यास लगी है और पानी पिए प्यास न बुझे, आपको मिलेगा। लेकिन जो है आजकल ऐसी बीमारी चल पड़ी है कि आप कहीं भी दवा के लिए भी जाएंगे तो खाते रहिए, खाना मत छोड़ दिया, खाना मत हल्का, बिल्कुल खाना हल्का करिए, कोई समस्या हो हल्का करिए। नाश्ता हल्के नाश्ते के साथ अपनी दवा दारू लीजिए, थोड़ा सा हल्के भोजन पर आइए, आपको वही दवाई जो है कई गुना बेग से काम करेगी। कोई भी आप दवाई ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, लेते हो जिस भी समस्या के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे अनुभव में कुछ दमदारी लगे तो ये लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा जिससे हमें पता चल सके। मैं जो है आपका जो है जवाब देने का भी प्रयास करूंगा, और शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान विज्ञान पहुंचे और घर में, परिवार में, दुनिया में सुख समृद्धि बढ़े। जय हिंद, जय भारत।